बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है बेटा, उसके चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के बेटा हलशुदा MCQs हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो है वो बेटा चैप्टर नंबर 1 जो फ़िज़िक्स का है उसके लास्ट पे जो एक्सरसाइज के बेटा जो है मश्की सवालात जो हैं उसमें बेटा जो आपके 10 MCQs आपको दिए हुए हैं उनको हमने डिस्कस करना है, उनके क्या क्या जवाब हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वाला हमारा MCQs है वो है SI यूनिट में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI यूनिट। बेस यूनिट्स बुनियादी यूनिट्स को कहते हैं। कितने हैं बेटा? तो वो 7 बुनियादी यूनिट है। इसका ये C वाला जो है वो आंसर है। उसके बाद सेकंड वाला जो है उसमें कहता है इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। तो बेटा आंसर है नीचे जो है वो चार। पहला है पास्कल, ए वाला, बी वाला है किलोग्राम, सी वाला है न्यूटन और डी वाला है मोल। तो इसका बी वाला बेटा ये आंसर है। ये इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला आपका किलोग्राम इसका आंसर है। ये एक माखूज यूनिट नहीं है, यानी ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज़ मेजर्ड इन। यानी मादे की मिकदार किस यूनिट से मालूम की जा सकती है, सब्सटेंस की अमाउंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके बेटा नीचे आंसर दिए हुए हैं। पहला ए वाला ग्राम, बी वाला किलोग्राम, सी वाला न्यूटन और डी वाला है मोल। तो ये बेटा जो डी वाला मोल है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, जो फोर्थ वाला हमारा बेटा MCQs है जिसमें हमें क्या कहता है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज़ इक्विलेंट टू, यानी 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा जो है वो किसके इक्वल है। तो इसका बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला, 2 × 10⁻⁴ 2 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सेकंड जो है ये बेटा 200 माइक्रोसेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर बेटा हम देखें तो हमारे पास पांचवा जो है उसमें क्या हमारे पास लिखा हुआ है पांचवें MCQs में। पांचवें MCQs में बेटा लिखता है, ये है पांचवें MCQs हमारे पास स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है। इसमें बेटा लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। दर झैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है। स्मॉलेस्ट हम सबसे छोटी मिकदार को कहते हैं। तो इसका बेटा ये डी वाला आंसर है, 5000 नैनोग्राम। उसके अलावा बेटा तीन और दिए हुए हैं। सबसे छोटी ये है नैनो, क्योंकि 10⁻⁹ होता है तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये प्रीफिक्स है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो है 6 वाला, जिसमें हमारे पास क्या कहता है, किसी ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इंतहाई मौजू आला कौन सा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू द मेजरमेंट या टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए सबसे बेहतरीन जो बेटा आला है वो कौन सा है। तो उसका आंसर बी वाला है, वर्नियर कैलिपर जो है बेटा ये आपके पास डायामीटर मालूम करने का सबसे जो है वो मौजू आला है, सबसे अहम आला है। उसके बाद बेटा जो 7 वाला है हमारे पास उसमें क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट क्लेम द डायामीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। यानी एक तालब इल्म ने सैकड़ों गेज से किसी तार का डायामीटर 1.023 मिलीमीटर मालूम किया है, आप इससे किस हद तक मुत्फिक हैं। तो ये बेटा इसका थर्ड वाला आंसर ये सी वाला है, ये बेटा आपके पास 1.03 सेंटीमीटर ये वाला जो है। उसके बाद बेटा 8 वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है, यानी जो मेजरिंग सिलेंडर है उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो उसका बेटा सी वाला आंसर है, पैमाइशी सिलेंडर जो है, मेजरिंग सिलेंडर जो है बेटा उससे हम
किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट चलें, हमारे पास जो 9 वाला है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। 9 वाले में हमें दिया हुआ है अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट ऑन द मेन स्केल, इट रीड 3 डिवीजन वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कल स्केल विद इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज़। एक तालब इल्म ने सेक्रीगेज की मदद से जो है शीशे की शीट की मोटाई मालूम की। मेन स्केल पर रीडिंग 3 दर्जे है, जबकि इंडेक्स लाइन के सामने आने वाले सर्कुलर स्केल का दर्जा 8वां है। इस तरह इसकी मोटाई क्या होगी वो आपने बतानी है। तो वो बेटा आपके पास है 3.08 मिलीमीटर। लास्ट वाला जो बेटा 10 वाला है हमारे पास, जो आपका चैप्टर नंबर 1 9th क्लास फिज़िक्स की जो बेटा बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो है बेटा किसी अदद में अहम हिस्से होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर इज़ एन एक्सप्रेशन आर। वो बेटा आपके पास ये सी वाला जो इसका करेक्ट आंसर है। आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी कि तमाम दुरुस्त मालूम हिंसे और पहला मशकूक हिंसा। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बेटा आपके 10 MCQs हैं आपके चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स की बुक के, जिनके बेटा मैंने आपको जो है वो आंसर भी बता दिए हैं उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके जो है वो मुझसे जो है कोई भी मसला हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या बेटा आप मुझसे अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती शॉर्ट क्वेश्चन की, MCQs की, लॉन्ग क्वेश्चंस की या न्यूमेरिकल जो है बेटा किसी भी चीज़ की, अगर आपको कोई भी जो है इसमें मसला आता है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।